आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज की इस क्लास में हम 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 और 1 मार्च, तो ये टाइपिंग में गलत हो गया है, ठीक है। 31 मार्च और 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स की क्लास को आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स है सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है और आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ये हो जाएंगे। किस राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है, पूर्व गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का 28 मार्च 2024 की रात को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उनकी मौत से विवाद खड़ा हो गया और बेईमानी के आरोप लगे हैं। अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को 30 मार्च 2024 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वायुसेना द्वारा 1 से 10 अप्रैल तक निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया जाएगा। वायु शक्ति 2024, गगन शक्ति 2024 या भारत शक्ति 2024 या तरंग शक्ति 2024, कौन सा अभ्यास किया जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा 1 से 10 अप्रैल तक। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, गगन शक्ति 2024। इसका जो अभ्यास है 1 से 10 अप्रैल तक किया जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना IAF 1 से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति 2024 अभ्यास करेगी। दूसरा पॉइंट है, इस अभ्यास में देश भर के सभी वायुसेना अड्डों और संपत्तियों को शामिल किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, यह अभ्यास आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। इसमें चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी का परीक्षण करने की कोशिश की गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है, गगन शक्ति 2024 वायु शक्ति 2024 अभ्यास का अनुसरण करता है। और अगला पॉइंट है, वायु शक्ति 2024 को 17 फरवरी को जैसलमेर के पास पोखरण हवा से जमीन पर मार करने वाली रेंज में किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। वायु शक्ति 2024 के बाद त्रिसेवाओं का भारत शक्ति अभ्यास हुआ और दुनिया भर के 12 वायुसेनाओं के उस अभ्यास में भाग लेने की संभावना है, जिसकी मेजबानी इस साल के अंत में भारतीय वायुसेना करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें आपका 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, प्रख्यात वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आप सभी इन नामों को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। PV प्रभाकर राव ने अपने पिता PV नरसिम्हा राव की ओर से राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया। चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति से सम्मान स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का संचालन शुरू हुआ। यह गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा मुंद्रा में स्थित हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पॉइंट्स हम देख लेते हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का संचालन शुरू हुआ है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुंद्रा में
दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण शुरू किया। और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर ने $1.2 बिलियन की ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी के पहले चरण को लागू किया। और इस सुविधा के पहले चरण में 0.5 मिलियन मीट्रिक टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा। यह संयंत्र वित्त वर्ष 2029 तक अपनी पूर्ण क्षमता का 1 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अगला पॉइंट्स कह रहा है भारत तेजी से तांबे का उत्पादन बढ़ा रहा है, जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। और कच्छ कॉपर के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद प्रति वर्ष 1 मिलियन टन तांबे का उत्पादन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रांस। यह बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। फ्रांस बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बनने वाला है। फ्रांस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया जो बालों की बनावट, लंबाई, रंग या शैली पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएगा। यह विधेयक श्रम संहिता में मौजूद भेदभाव विरोधी उपायों में संशोधन करेगा। यह विधेयक काले लोगों का समर्थन करेगा जिन्हें अपने बालों के कारण कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा फ्रांस बन गया है। ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको बता ही दिया, पॉइंट्स भी बता दिए हैं आपको। यहाँ पे एक पॉइंट बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। इस बिल को 44 विधायकों ने मंजूरी दी है, जबकि 2 ने इसके खिलाफ वोट किया है। सीनेट की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, निधि सक्सेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस। ये आपका महत्वपूर्ण बीमाकर्ता नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बस्सिरी दियामाए फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेनेगल का इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। पॉइंट्स में लिखा हुआ है, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। थॉमस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। और फिलेटी टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। और अलेक्जेंडर स्टप ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और उल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और नायब बुकले अल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ये जो मैंने आपको नाम बताया वो सभी याद रखिएगा और कहीं पर लिख लीजिएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद डोलकिया को नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का नया अध्यक्ष मरियन मेमन मैथ्यू को चुना गया है। और अगला पॉइंट है, भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन MU राव बने हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अदिनी कुमार चुने गए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है मेहनत, तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों में भी इस जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वह जेदा शहर में किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में पाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। और चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। और चीन ने डॉग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सेनेगल के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? अभी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अभी इस सेनेगल के राष्ट्रपति कौन मतलब जीते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डियोमाय फे ये आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। बसीसरो डियोमाय फे यह सेनेगल का राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिशों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग कमीशन। इस आयोग की सिफारिश पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया है? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1947 या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 को? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को। लिखा हुआ है यहाँ पे, आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया और 1 अप्रैल 2024 को 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। अगला प्रश्न कह रहा है, रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो जाएंगे रोहन बोपन्ना। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अबडेन ने 30 मार्च 2024 को मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल जीता और 44 साल की उम्र में बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।